पैसे से पैसे कमाना, या इसे इस तरह से भी समझिए, आपके पास में कुछ अमाउंट है, उस पैसे को बढ़ाना कौन नहीं चाहता है। हर किसी को यही चॉइस होती है कि भाई हमारे पास में कुछ पैसा है, उस पैसे को मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं ताकि मुझे उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे। तो इन्वेस्ट करने के आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। कई सारे यूजर तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, और अभी के टाइम में क्रिप्टो भी काफी ज्यादा पॉपुलर में चल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग बॉन्ड्स बाय कर लेते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन है काफी रिस्क टेकिंग होते हैं। तो अगर आप रिस्क टेकर हैं तब तो आपके लिए इनके दरवाजे भी खुले हुए हैं, आप जाकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आप रिस्क टेकर नहीं है, आप चाहते हैं कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करें वो बिल्कुल सेफ रहे और उस पर भी आपको इंटरेस्ट वगैरह यानी पैसा बढ़ता रहे, तो उसके लिए एक ऑप्शन जो कि हमारे दादा परदादा भी किया करते थे, मैं भी कर रहा हूं, मेरी आने वाली जनरेशन भी करेंगी, जो कि है एफडी। यानी एफडी पहले भी पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है और आने वाले टाइम में भी पॉपुलर रहेगा। लोग यहाँ पर जरूर से इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि पैसे के सिक्योर रख के पैसे अर्न करने का सबसे सेफ तरीका यही है। सो अब आप लोग पूछोगे कि एफडी करने के क्या क्या ऑप्शन है। तो देखो बॉस, आप एफडी जो है घर बैठे ही कर सकते हो, आपको किसी ब्रांच वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, और जिस बैंक में आपने अपना खाता खुलवा रखा है वहां पर भी आप एफडी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन एफडी के ऊपर मैक्सिमम इंटरेस्ट कहां मिलेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो भी स्टैंडर्ड बैंक है वहां पर आज के टाइम में बिना एफडी का कोई पैसा आप रखते हो तो 2%, 2.5%, मैक्सिमम 3% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर आप उसमें एफडी करवा देते हैं तो 6% या 7% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। बट जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वहां से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडी ही क्रिएट करना है आपको, तो उसके लिए आपको 9.50% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं स्टेबल मनी का। स्टेबल मनी एक पर्सनल फाइनेंस मैनेजिंग एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप डिफरेंट बैंक में एफडी क्रिएट कर सकते हैं बिना अकाउंट ओपन किए हुए भी। यानी यहाँ पर जो ऑप्शंस है, जिस बैंक में आपको एफडी करना है उसमें आपका खाता होना मैंडेटरी नहीं है। तो एफडी कैसे क्रिएट करना है वो तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, बट उससे पहले और भी इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में समझ लेते हैं। स्टेबल मनी के थ्रू जो आप एफडी क्रिएट कर सकते हो उसमें आप मिनिमम जो है 1000 रुपए से भी एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आप सीनियर सिटीजन होंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बट आप सीनियर सिटीजन नहीं होंगे तब भी आपको दूसरे बैंकों के मुकाबले यहाँ से एफडी करने पर ज्यादा ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो स्टेबल मनी के थ्रू जो आप एफडी करोगे उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे जो बैंक वहां पर आप एफडी करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने नॉर्मल अकाउंट में बिना एफडी क्रिएट किए हुए पैसे को रखते हैं, तो सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपए रख रखे हैं तो उस पर आपको 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन यहीं पर आप एफडी क्रिएट कर देते हैं तो मान लीजिए आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको 10,000 रुपए की एफडी पर 600 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। बट आप यही एफडी स्टेबल मनी के थ्रू क्रिएट करेंगे और 10,000 रुपए ही डिपॉजिट करते हैं तो आपको 900 रुपए मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 9% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो इस ऐप का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर और आपको ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, स्टेबल मनी अर्न 9.50% ऑन एफडी। 4.4 की इसको रेटिंग मिली हुई है, 41 MB का एप्लीकेशन है और 1 मिलियन से भी ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, यानी 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंस्टॉल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं भी इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे यहाँ पर एफडी क्रिएट करना है, सब कुछ आपको लाइव देखने को मिलेगा, तो आखिर तक बने रहिए। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो जो भी इसके हाईलाइटेड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये जो एप्लीकेशन है आरबीआई रेगुलेटेड बैंक के साथ में एफडी करती है, जहां पर आपको 9.50% का रिटर्न मिलता है। तो गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जिस नंबर से आप साइन अप कंप्लीट कर रहे हैं उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करके सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपको अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे इस डिवाइस में मल्टीपल ईमेल आईडी है, तो मैं यहाँ पर एक जीमेल को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर जाता हूँ। ईमेल भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है और लास्ट नेम एंटर कर देना है और लुक्स गुड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे बैंक्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जहां पर स्टेबल मनी के थ्रू आप एफडी क्रिएट कर सकते हैं और कहां पर आपको कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, वो सारी डिटेल्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट में आपको जो है हाईलाइटेड दिखाई जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पॉपुलर बैंक्स, ऑल बैंक्स एंड एनबीएफसी पर आप क्लिक कर सकते हो। न्यूली एडेड बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफी सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके सभी ऑप्शन को 1 by 1 करके चेक भी कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें अपना ये प्रोफाइल रेडी करना है। तो प्रोफाइल रेडी
करने के लिए यहाँ जो ऊपर प्रोफाइल का आइकॉन बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका नेम, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो ये करेक्ट है तो कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा कि जब आप बॉर्न हुए हैं उसके बाद से एफडी किस तरह से इंक्रीज हुई है। तो नीचे में आपको वूहू करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पर आपको अपना जेंडर, सिटी और मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। फर्स्ट में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो या सिंगल हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिटी में आप अपने सिटी का नेम एंटर कर दीजिएगा एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपके सिटी से स्टेबल मनी में कितने लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो 3309% जो है ऑलरेडी मेरे सिटी से इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो यहाँ नाइस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको अपना प्रोफेशन और इनकम लेवल सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन आपकी क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप हाउसवाइफ भी हो ना, रिटायर्ड पर्सन हो या अदर जैसे एक स्टूडेंट वगैरह भी हो तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मंथली इनकम आपकी कितनी आती है, लेस देन 25 तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और मंथली इनकम आपकी 25 से 50 के बीच में आती है तो इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी इनकम क्या आती है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड अगेन आपने नाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना एक बैंक अकाउंट को लिंक करना है। तो पॉपुलर बैंक्स के नेम आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, पीएनबी, अदर बैंक्स आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके भी चेक कर सकते हो। तो मेरा जो अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपका एक्सिस बैंक में कोई एफडी है, अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट पेज में आपको ग्राफ की मदद से ये दिखाया जाएगा कि आपका जो करंट बैंक है उसमें कितना एफडी का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जैसे कि 7.10% का हमें जो है एक्सिस बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है और यही मैं स्टेबल मनी के थ्रू एफडी करता हूं तो 9% का मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो यहाँ नाइस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेरा बैंक दिखाया जा रहा है कि इस बैंक में अगर मैं एफडी करता हूं तो मुझे 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहीं से अपनी एफडी बुक कर सकता हूँ या आप दूसरे किसी बैंक में करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक चले जाएंगे। सो होम पेज पर आने के बाद में आप यहाँ पर कोई सा भी बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप एफडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी ऑल बैंक्स में यूनिटी एसएफ बैंक का ऑप्शन आ चुका है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो इसके मैं नो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यदि कोई सीनियर सिटीजन है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो 9.50% का उसे इंटरेस्ट रेट मिलेगा और यहीं पर कोई नॉर्मल पर्सन है, सीनियर सिटीजन नहीं है तो उन्हें 9% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कोई सेविंग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का भी एफडी करते हैं ना तो आरबीआई सब्सिडी के तहत, डीआईसीजीसी के तहत जो है इंश्योर्ड रहेगा, यानी वो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। मंथली और क्वार्टरली जो है आपको इंटरेस्ट यहाँ पर शो करता रहेगा और कोई भी आपको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को विड्रॉ करेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए से कर सकते हैं। पेमेंट मोड में आप यूपीआई और नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और भी काफी सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिससे आप 1 बाय 1 करके रीड कर सकते हैं। विड्रॉल कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने % का आपको इंटरेस्ट रेट मिलकर कितना आपको अमाउंट मिलेगा। कुछ पॉपुलर बैंक्स के नेम भी दिए गए हैं जैसे कि एसबीआई में इन्वेस्ट करते हैं अभी के टाइम में तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है और ये एचडीएफसी में करते हैं तो 7.40% का मिलता है। बट यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप करोगे तो आपको 9% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कितने अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो बॉस, आप यहाँ पर 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे देख सकते हो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 रुपीज भी अवेलेबल है बट अभी हम यहाँ पर 3000 रुपीज करने वाले हैं तो इसलिए मैं 3000 यहाँ पर टाइप करूंगा और यहाँ पर आपको अपना टाइम पीरियड भी सिलेक्ट करना है कि कितने टाइम के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जिसके लिए आप पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। तो 5 ईयर्स से करते हैं तो आपको 8.15% का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 ईयर्स के करेंगे तो 8.15% का इंटरेस्ट मिलेगा और 1000 एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर स्लैब बने हुए हैं, आपको जिस भी स्लैब में इन्वेस्टमेंट करना है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है और कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल जाएगा कि 3000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट है, 829 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा 3829 रुपए मिलेगा। इंटरेस्ट पे आउट आपको किस तरह से मिलना चाहिए, मैच्योरिटी के ऊपर मिलना चाहिए या आप मंथली या क्वार्टरली लेना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं मैच्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको अपना पैन नंबर एंटर करके और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके कंफर्म पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आपके सामने आ जाएगा, आधार नंबर आपको एंटर कर देना है, पैन नंबर जो आपने एंटर किया तो वो आपके सामने आ जाएगा। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जो केवाईसी ऑथेंटिकेशन आपने देना है उसके लिए राइट का साइन यहाँ
यहाँ पर क्लिक कर देंगे सारी चीजों को, टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद में। और नीचे में आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाएगा जहां पर मेंशन है आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो यहाँ पर राइट का साइन आपने कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जो भी आपके आधार में डिटेल्स होंगी जैसे कि आपका फोटो, आपका नेम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, इसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और माई करंट एड्रेस इज नॉट सेम एज आधार एड्रेस, तो यहाँ पर राइट का साइन आप कर सकते हैं, बट मेरे केस में जो आधार का एड्रेस है वही मेरा करंट एड्रेस है, तो इसलिए मैं इसको टिक नहीं करूंगा और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब आपको अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना है जिसमें फादर का फुल नेम, मदर का नेम, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन यानी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यानी आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी आपका स्टेटस होगा अभी का वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड हूं मैं, तो उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम कहां से आती है, तो मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड तो बिजनेस इनकम है, सो मैं बिजनेस इनकम ही सिलेक्ट करूंगा। आप सैलरीड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शन आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और एक बॉक्स है, इसको राइट का साइन कर दीजिएगा, जो कि इसका एग्रीमेंट है, तो मैंने इसको राइट का साइन कर दिया है। और यहाँ पर इसके टर्म्स एंड कंडीशन को भी राइट का टिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। केवाईसी डिटेल भी सबमिट हो चुकी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल भी सबमिट हो चुकी है। जस्ट यहाँ मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और अब मुझे जो है यूनिटी बैंक में एक वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है, जिसके लिए मेरे पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, स्टेबल नेटवर्क होना चाहिए, और वीडियो केवाईसी की जो कंसर्न है उसके लिए मुझे यहाँ पर राइट का साइन कर देना है, यानी चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए मुझे अपने कैमरा का परमिशन देना पड़ेगा, जो मैंने दे दिया है। अलाउ विल विजिट द साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं अपने कैमरा का परमिशन दे देता हूं एंड माइक्रोफोन का भी मैं परमिशन दे देता हूं और लोकेशन की परमिशन भी हमने दे दिया है। अब हमारे साथ एक एजेंट कनेक्ट होगा। सो हमारा जो वीकेवाईसी है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाए, मेरी ऑप्शन क्या है, मेरी इनकम कितनी है और मेरा जो पैन कार्ड है वो देखा गया है और मेरा सिग्नेचर भी यहाँ पर वेरीफाई किया गया है। ये सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद में मेरा वीडियो केवाईसी जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और अब मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ स्टेबल मनी के ऐप के ऊपर। और यहाँ पर मुझे नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करने हैं, जिसके लिए यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम, नॉमिनी का मोबाइल नंबर, रिलेशन। तो नॉमिनी में अपने ब्रदर को, डॉटर इन लॉ, फादर, गार्जियन, हस्बैंड, मदर, नेफ्यू, नाइस, सिस्टर, सन इन लॉ, वाइफ, इनमें से किसी को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। नॉमिनी की डिटेल एंटर करने के बाद में आईएफएससी कोड एंटर करके अकाउंट नंबर एंटर करना है। ये डिटेल आपको इसलिए एंटर करने पड़ेंगे कि मैच्योरिटी के बाद में आप ये जो पेमेंट है किस अकाउंट में लेना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ फुलफिल करनी है। तो जो आप डिटेल डालकर यहाँ पर सबमिट करोगे उस अकाउंट में ₹1 सेंड किया जाएगा एज अ वेरिफिकेशन के लिए कि अकाउंट नंबर सही है या नहीं। तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है ₹1, इट मींस ये जो अकाउंट नंबर आपने डाला है वो सही है। मैच्योरिटी के बाद में ये जो अमाउंट है आपके इसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। तो जो अभी हमने यहाँ पर प्लान सिलेक्ट किया है उसका समरअप मेरे सामने आ गया है। मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, मैच्योरिटी डेट क्या है, मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन क्या है, डोंट रिन्यू, ये अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अब हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो और नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो यूपीआई में कई सारे एप्लीकेशन है, फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर कोई यूपीआई ऐप सेलेक्ट करना चाहते हो तो ऐप एंड यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपके फोन में जितने यूपीआई ऐप होंगे वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बट मैं यहाँ पर एक यूपीआई आईडी यानी यूपीआई नंबर के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, तो उस यूपीआई आईडी को एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सो हमारा एफडी जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस, और कुछ ही मिनटों बाद में ये हमें नोटिफाई कर देंगे इस एप्लीकेशन के वजह कि आपका एफडी जो है रेडी हो चुका है। कोटेड वाले में ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं अगेन जो है स्टेबल मनी के होम पेज के ऊपर आ चुका हूँ। हमें नोटिफिकेशन पे मिल गया है मैसेज के कि हमारा जो एफडी है क्रिएट हो चुका है, और एप्लीकेशन पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप पासबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एफडी अमाउंट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल गेन्स वगैरह आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था स्टेबल मनी में अपना एफडी क्रिएट करने का, जिसे आपने देख लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। तो इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना एक एफडी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।